नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में राष्ट्रीय घटनाक्रम से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर को डिस्कस किया जाएगा। इस वीडियो में फरवरी 2022 से दिसंबर 2021 तक का करंट अफेयर को डिस्कस किया जाएगा। ये आपके पार्ट 2 है। इसका पहले पार्ट 1 अपलोड हो चुका है, जो नहीं देखे जाके देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएगा और इसके सारे के सारे क्वेश्चन वन लाइनर होंगे। इसके सारे के सारे क्वेश्चन आपके वन लाइनर होंगे। जो अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन है कि टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और आपको बता दें कि आगे आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए ये करंट अफेयर महत्वपूर्ण होंगे, खासकर 67th BPSC री एग्ज़ाम और UPPCS के लिए। तो आइए देखते हैं पहला पॉइंट। गुजरात के खिजड़िया पक्षी अभयारण्य तथा उत्तर प्रदेश के बखीरा वन्यजीव अभयारण्य को जो है रामसर सूची में शामिल किया गया है। इसके साथ ही रामसर सूची में शामिल भारत के आर्द्रभूमि की संख्या कितना हो गया है? तो 49 हो गया। कितना हो गया है? 49 हो गया। नोट कीजिएगा, गुजरात के खिजड़िया पक्षी अभयारण्य और उत्तर प्रदेश के बखीरा वन्यजीव अभयारण्य को रामसर सूची में शामिल किया गया है। और इसके साथ ही रामसर सूची में शामिल भारत के आर्द्रभूमि की संख्या कितना हो गया? तो 49 हो गया है। सबसे अधिक आर्द्रभूमि कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। कितना है? तो 10 है। नोट कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है। 5 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में 11वीं सदी के भक्ति संत रामानुजाचार्य की जो है 216 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। कहाँ पर किया गया है? तो हैदराबाद में किया गया है। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया है। 11वीं सदी के भक्ति संत, जिनका नाम क्या है? रामानुजाचार्य की 216 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। इसे स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, नोट कीजिएगा, इसे जो है स्टैचू ऑफ इक्वलिटी कहा गया है। यह मूर्ति जो है पंचलोहा, सोना, चांदी, तांबा, पीतल, जस्ता से बनी हुई है। जो मूर्ति स्थापित किया गया है वो मूर्ति किस चीज़ से बनाया गया है? तो पंच तत्व से बनाया गया है। इसमें कौन कौन सा तत्व है? सोना है, चांदी है, तांबा, पीतल और जस्ता है। 26 जनवरी 2022 को गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाले 12 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी चुना गया है। इसे दोबारा देखिएगा, 26 जनवरी 2022 को गणतंत्र दिवस में भाग लेने वाले 12 राज्य भाग लेते हैं और केंद्र शासित प्रदेश भी भाग लेते हैं। लेकिन उसमें जो उत्तर प्रदेश की झांकी है, उत्तर प्रदेश की झांकी को जो है पहला स्थान दिया जाता है, मतलब कि सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया जाता है। उत्तर प्रदेश की झांकी का थीम था एक जिला एक उत्पाद, एक जिला एक उत्पाद तथा काशी विश्वनाथ धाम था। काशी विश्वनाथ धाम कहाँ पर है? आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा, कहाँ पर है काशी विश्वनाथ धाम? तो वाराणसी में। कहाँ पर है? वाराणसी में। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ पर अपना बहुत सा समय बिताया है। राजस्थान के जयपुर में भारत का दूसरा तथा दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है। वर्तमान में नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहाँ पर है? तो अहमदाबाद में है। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। वर्तमान में जो है नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में है, जो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर बन रहा है? तो जयपुर में बन रहा है और भारत का दूसरा है। भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र मध्य प्रदेश के खंडवा में स्थापित किया जा रहा है। यह प्रतिदिन जो है 30 टन बायोमास से 1 टन हाइड्रोजन उत्पादन करेगा। इसे दोबारा देखिएगा, भारत का पहला जो है बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र मध्य प्रदेश के खंडवा में स्थापित किया जा रहा है। यह जो है प्रतिदिन 30 टन बायोमास से 1 टन हाइड्रोजन उत्पादन करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के इंदौर में एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG प्लांट गोवर्धन संयंत्र का उद्घाटन किया है और इसकी क्षमता कितना है? तो 550 टन प्रतिदिन होगी। दोबारा देखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है मध्य प्रदेश के इंदौर में, कहाँ पर? मध्य प्रदेश के इंदौर में जो है एशिया के सबसे बड़ा बायो CNG प्लांट का उद्घाटन किया है और इसकी क्षमता कितना होगा? तो 550 टन इसकी प्रतिदिन आपकी क्षमता होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत कोविड-19 के खिलाफ जैकोव डी नामक DNA वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। इस वैक्सीन का निर्माण जो है अहमदाबाद स्थित
जायडस कैडिला कंपनी द्वारा किया गया है। तो पहला ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसमें कि भारत कोविड-19 के खिलाफ जो है जैकोव डी नामक डीएनए वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। इस वैक्सीन का निर्माण जो है अहमदाबाद, ध्यान रखिएगा, अहमदाबाद स्थित जायडस कैडिला कंपनी द्वारा किया गया है। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा 9.02 किलोमीटर लंबे टनल को दुनिया की सबसे लंबी हाईवे सुरंग के रूप में मान्यता दी गई है। यह लेह मनाली राजमार्ग पर पूर्वी पीर पंजाल रेंज में 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह रोहतांग दर्रे से होकर गुजरती है। इसे ध्यान से पढ़िएगा और दोबारा पढ़िएगा क्योंकि इस प्रकार का क्वेश्चन एक बार बीपीएससी पूछ चुका है। क्वेश्चन क्या है कि वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा, किसके द्वारा? वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा जो है 9.02 किलोमीटर लंबे अटल टनल को दुनिया की सबसे लंबे हाईवे सुरंग के रूप में मान्यता दी गई है। इसे जो है दुनिया की सबसे लंबे हाईवे, ध्यान रखिएगा, हाईवे सुरंग के रूप में मान्यता दी गई है। यह जो है लेह मनाली राजमार्ग पर, ध्यान रखिएगा, लेह मनाली राजमार्ग पर पूर्वी पीर पंजाल रेंज में 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ये पूछा गया था, ठीक है। जो आपके अटल टनल है आपको नोट करना है कि पूर्वी पीर पंजाल रेंज में है, पूर्वी पीर पंजाल रेंज में है और 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और यह रोहतांग दर्रे से होकर गुजरती है। ये रोहतांग दर्रे से होकर गुजरती है, इतना आपको याद में रखना है। दिसंबर 2024 तक जो है सूरत, गुजरात में भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन स्थापित किया जाएगा। भारत की पहली बुलेट ट्रेन मुंबई से अहमदाबाद के बीच में शुरू होगी। इसे दोबारा देखिएगा, दिसंबर 2024 तक जो है सूरत, गुजरात, भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन स्थापित किया जाएगा। तो उससे पूछा जाएगा, सिंपल बात है कि भारत का पहला बुलेट ट्रेन जो स्टेशन है कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो सूरत, गुजरात में स्थापित किया जा रहा है। और जो पहला बुलेट ट्रेन है कहाँ से कहाँ चलेगा? तो मुंबई से अहमदाबाद के बीच में चलेगा। उसके बाद है जीवा कार्यक्रम। जो जीवा कार्यक्रम है नाबार्ड द्वारा 11 राज्यों में शुरू किया गया है जीवा कार्यक्रम। तो पहले ही पूछा जाएगा कि जो जीवा कार्यक्रम है किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो नाबार्ड के द्वारा शुरू किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है वाटरशेड और वाडी कार्यक्रम, आदिवासी विकास से जुड़ी परियोजनाएं। वाटरशेड और वाडी कार्यक्रम आदिवासी विकास से जुड़ी परियोजनाएं के तहत पर्यावरण अनुकूल प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना जीवा कार्यक्रम का उद्देश्य है। वाटरशेड और वाडी कार्यक्रम के तहत जो है पर्यावरण अनुकूल प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना जीवा कार्यक्रम का उद्देश्य है। नेक्स्ट है होप एक्सप्रेस के बारे में समझिए। तो महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री द्वारा शुरू की गई एक प्रकार की अत्याधुनिक मोजेक 3D विकिरण मशीन है। जो होप एक्सप्रेस क्या है? तो अत्याधुनिक मोजेक 3D एक विकिरण मशीन है और इसका उद्देश्य क्या है? तो राज्य में कैंसर की रोकथाम हेतु उपाय करना होप एक्सप्रेस का उद्देश्य है। नेक्स्ट पॉइंट है केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी तथा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुंगेर जिला बिहार में गंगा नदी पर, ध्यान रखिएगा, गंगा नदी पर जो है रेल सह सड़क पुल का उद्घाटन किया है। रेल सह मतलब एक ही पुल पर रेल का भी आवागमन होगा और सड़क का भी मतलब गाड़ी का भी आवागमन होगा, मतलब सड़क भी है और रेलवे ट्रैक भी है। का पुल का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी तथा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है। कहाँ पर? मुंगेर जिला में किया गया है। यह जो पुल है NH 333B पर निर्मित है तथा इसकी कुल लंबाई कितना है? तो 14.5 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई, मतलब 14.5 किलोमीटर जो है पुल की लंबाई है। रेल मंत्रालय ने कुश्ती को बढ़ावा देने के लिए किशनगंज बिहार नहीं, किशनगंज दिल्ली में भारत की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी की स्थापना की मंजूरी दी है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, रेल मंत्रालय ने जो है कुश्ती को बढ़ावा देने के लिए किशनगंज दिल्ली में भारत की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी की स्थापना को मंजूरी दी है। 13 से 16 फरवरी तक राजस्थान के जैसलमेर में मरु महोत्सव का आयोजन किया गया। इसके तहत जो है क्षेत्रीय लोक नृत्य को प्रदर्शित किया गया। मांडू महोत्सव मध्य प्रदेश में होता है और आपको ध्यान रखना है जो मरु महोत्सव है कहाँ पर हुआ है? तो जैसलमेर राजस्थान में हुआ है। तेलंगाना में 16 से 19 फरवरी तक कोया जनजाति द्वारा
मेदाराम जतारा महोत्सव का आयोजन किया गया है। इसके लिए केंद्रीय जनजाति मामले के मंत्रालय द्वारा जो है 2.26 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। यह एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मेला है। यह एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मेला है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा जो है 2022 से 27 की अवधि के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम की शुरुआत की गई है। दोबारा देखिएगा, शिक्षा मंत्रालय द्वारा जो है 2022-27 शिक्षा मंत्रालय द्वारा जो है 2022-27 की अवधि के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम की शुरुआत की गई है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो वयस्क शिक्षा को प्रोत्साहित करना। इसका उद्देश्य है वयस्क शिक्षा को प्रोत्साहित करना। सरकार ने वयस्क शिक्षा को सभी के लिए शिक्षा में बदल दिया है। सरकार ने वयस्क शिक्षा को जो है सभी के लिए शिक्षा में बदल दिया है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत की आयुर्वेदिक कंपनी डाबर इंडिया जो है भारत की पहली प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी बन गई है। वर्ष 2021-22 के दौरान जो है लगभग 27,000 मीट्रिक टन प्लास्टिक कचरे का पुनः चक्रण कर इसने यह उपलब्धि हासिल की है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री कौन है? आर.के. सिंह ने भारत में 2024 तक कृषि में शून्य डीजल उपयोग तथा नवीकरणीय ऊर्जा के इस्तेमाल का लक्ष्य निर्धारित किया है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री हैं आर.के. सिंह के द्वारा बोला गया है कि भारत जो है 2024 तक कृषि में शून्य डीजल उपयोग, मतलब कि डीजल का उपयोग करेगा ही नहीं कृषि करने में, तथा नवीकरणीय ऊर्जा के इस्तेमाल का लक्ष्य निर्धारित किया है। सौभाग्य योजना के तहत घरों में जो है सौर ऊर्जा आधारित विद्युतीकरण के मामले में राजस्थान आपके प्रथम स्थान पर रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दोबारा देखिएगा। सौभाग्य योजना के तहत, किसके तहत? सौभाग्य योजना के तहत जो है घरों में सौर ऊर्जा आधारित विद्युतीकरण के मामले में राजस्थान प्रथम स्थान पर रहा है। राजस्थान जो है प्रथम स्थान पर रहा है। एग्री इन्फिनिटी कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो यस बैंक के द्वारा जो है एग्री इन्फिनिटी कार्यक्रम शुरू किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है? कृषि क्षेत्र के लिए डिजिटल वित्त पोषण को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। इसका उद्देश्य क्या है? कृषि क्षेत्र के लिए डिजिटल वित्त पोषण को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। केरल के इडुक्की जिले के जो है बागामोन में जो है कारवा पार्क का निर्माण किया जा रहा है। कौन सा पार्क का? कारवा पार्क का निर्माण किया जा रहा है। और इस पार्क में जो है व्यक्तियों के आराम के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं हैं, जैसे कि इंटरनेट, किचन, सोफ़ा, फ्रिज, एसी इत्यादि उपलब्ध होगी। दोबारा देखिएगा, केरल के इडुक्की जिले के बागामोन में कारवा पार्क का निर्माण किया जा रहा है। इस पार्क में व्यक्तियों के आराम के लिए सभी आवश्यक वस्तुएं होंगी, जैसे कि इंटरनेट, किचन, सोफ़ा, फ्रिज, एसी इत्यादि उपलब्ध होगी। असम सरकार ने गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी पर नौका सेवाओं के लिए भारत का पहला नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन शुरू किया है। इस नेविगेशन सिस्टम के साथ जो है रात की पहली यात्रा गुवाहाटी से उत्तरी गुवाहाटी के बीच में की गई। रात की पहली यात्रा जो है गुवाहाटी से उत्तरी गुवाहाटी के बीच में की गई है। भारतीय रेलवे जो है जम्मू कश्मीर के रियासी ज़िले में अंजी नदी पर, किस नदी पर? अंजी नदी पर भारत का पहला केबल से बना रेल ब्रिज का निर्माण करेगा। किस नदी पर? अंजी ब्रिज पर जो है भारत का पहला केबल से बना रेल ब्रिज का निर्माण करेगा। यह पुल जो है उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना के तहत निर्मित किया जाएगा। और इसकी ऊंचाई कितना होगा? तो 331 मीटर इसकी ऊंचाई होगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है भारत के कई राज्यों में खेतों में कीटनाशकों के छिड़काव हेतु गरुड़ एरोस्पेस लिमिटेड की एक पहल किसान ड्रोन यात्रा की शुरुआत की है। इसके तहत भारत के 16 राज्यों के 100 गांवों में 100 किसान ड्रोन स्थापित किए गए हैं। 16 गांवों में 100 गांवों में 100 किसान ड्रोन आपके स्थापित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय तथा
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने कर्नाटक के हम्पी में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जिसका नाम क्या है, देवायतनम भारतीय मंदिर वास्तुकला का आयोजन किया गया है। इसका उद्देश्य है भारत की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखना, इसका उद्देश्य है। इसे दोबारा देखिएगा, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय तथा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने कर्नाटक के हम्पी में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन देवायतनम भारतीय मंदिर वास्तुकला का आयोजन किया और इसका उद्देश्य है कि भारत की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखना, इसका उद्देश्य है। दिल्ली कैबिनेट ने भारत के पहले इलेक्ट्रिक बेस्ड इको पार्क की स्थापना को मंजूरी दी है। यह पार्क जो है ई कचरे का सुरक्षित तरीके से पुनःचक्रण करेगा। 28 फरवरी को जो है 45वां अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले की शुरुआत की गई है। 28 फरवरी को जो है 45वां अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले की शुरुआत की गई है और इस वर्ष फोकस देश कौन है, तो बांग्लादेश। नोट कीजिएगा, जो 45वां अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला हुआ है इसमें फोकस कंट्री कौन है, तो बांग्लादेश है। नेक्स्ट पॉइंट है बेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन प्रोग्राम के बारे में समझिए। तो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, तो पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में महिलाओं को मछलियों के स्केल्स से आभूषण तथा शोपीस बनाने के लिए प्रोत्साहित करना। दोबारा देखिएगा, जो बेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन प्रोग्राम है किसके द्वारा शुरू किया गया है, लॉन्च किया गया है, तो सिडबी के द्वारा लॉन्च किया गया है और इसका उद्देश्य है कि पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में महिलाओं को मछलियों के स्केल से आभूषण तथा शोपीस बनाने के लिए प्रोत्साहित करना, इसका उद्देश्य है। हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित अरावली जैव विविधता पार्क को जो है भारत का पहला अन्न प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय OECM घोषित किया गया है। IUCN द्वारा OECM अन्न प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय का दर्जा उन क्षेत्रों को दिया जाता है जो जैव विविधता का संरक्षण तो करते हैं लेकिन संरक्षित क्षेत्र नहीं है। बात समझे कि नहीं, वो जैव विविधता का संरक्षण तो करते हैं लेकिन वो संरक्षित क्षेत्र आपके घोषित नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने गहन मिशन इंद्रधनुष 4.0 की शुरुआत की है। मनसुख मांडविया ने जो है गहन मिशन इंद्रधनुष 4.0 की शुरुआत की है और इसका उद्देश्य है बच्चों में पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करना, इसका उद्देश्य है। इस मिशन के तहत जो है गर्भवती महिलाएं एवं बच्चे शामिल हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने जो है गहन मिशन इंद्रधनुष 4.0 की शुरुआत की है और इसका उद्देश्य है बच्चों में पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करना और इस मिशन के तहत जो है गर्भवती महिलाओं एवं बच्चे को शामिल किया गया है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में जो है दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफ़े खोला गया है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में, ध्यान रखिएगा, दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफ़े खोला गया है। यह कैफ़े बर्फ़ से बना हुआ है जिसे स्नो इग्नू कहा जाता है। इसकी ऊंचाई 37.5 फीट है तथा चौड़ाई कितना है, तो 44.5 फीट है। सबको मेनली याद रखना है कि कहाँ पर बना है दुनिया का पहला इग्लू कैफ़े, तो गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में बना है। इसकी लंबाई चौड़ाई याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जम्मू कश्मीर सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम में शामिल होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जम्मू कश्मीर जो है सिंगल क्लियरेंस सिस्टम में शामिल होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। इसके माध्यम से औद्योगिक सेवाओं को ऑनलाइन कर दिया गया है जिससे निवेशक व्यापार हेतु आवेदन कर सकते हैं। डार्कथॉन 2022 के बारे में समझिए। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा 15 फरवरी को नई दिल्ली में डार्कथॉन 2022 का आयोजन किया गया है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा जो है डार्कथॉन 2022 किसके द्वारा आयोजन किया गया है, तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा 15 फरवरी को कहाँ पर, नई दिल्ली में जो है डार्कथॉन 2022 का आयोजन किया गया है और इसका उद्देश्य क्या है, मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए समाधान ढूंढना इसका उद्देश्य है। बिहार सरकार जो है 1932 में मुंगेर में पुलिस द्वारा मारे गए 34 स्वतंत्रता सेनानियों की याद में जो है 15 फरवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। ये बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। पूछा जाएगा कि शहीद दिवस मनाने की घोषणा कब की गई है बिहार में, तो 15 फरवरी को बिहार सरकार ने जो है 1932 में
मुंगेर में पुलिस द्वारा मारे गए 34 स्वतंत्रता सेनानियों की याद में जो है 15 फरवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है नासिक महाराष्ट्र। नासिक महाराष्ट्र में जो है भारत की पहली स्तर 3 की मोबाइल जैव सुरक्षा प्रयोगशाला की स्थापना की गई है और इसका उद्देश्य क्या है? भारत में नए उभरते हुए वायरल रोगों की जांच करना इसका उद्देश्य है। इसे दोबारा देखिएगा। नासिक महाराष्ट्र में जो है भारत की पहली स्तर 3 की मोबाइल जैव सुरक्षा प्रयोगशाला की स्थापना की गई है और इसका उद्देश्य क्या है? भारत में नए उभरते हुए वायरस रोगों की जांच करना इसका उद्देश्य है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान तथा राष्ट्रीय पोषण संस्थान द्वारा संयुक्त रूप से हैदराबाद में राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो हैदराबाद में किया गया है। राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो हैदराबाद में किया गया है। दोबारा देखिएगा। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान तथा राष्ट्रीय पोषण संस्थान द्वारा संयुक्त रूप से हैदराबाद में राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन किया गया है। प्रोजेक्ट आरोहण असम सरकार टाटा ग्रुप के सहयोग से जो है 4 वर्षीय कार्यक्रम को शुरू करेगी। इसका उद्देश्य क्या है? तो छात्रों का मार्गदर्शन करना तथा उनके कौशल को सुधारना जो है प्रोजेक्ट आरोहण का उद्देश्य है। नेक्स्ट पॉइंट है विश्व आर्थिक मंच तथा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स। विश्व आर्थिक मंच तथा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर ने सस्टेनेबल सिटीज इंडिया प्रोग्राम को शुरू किया है। सस्टेनेबल सिटीज इंडिया प्रोग्राम को शुरू किया है। इसके तहत जो है 2 सालों में भारत के 5 से 7 शहरों को डीकार्बोनाइज्ड किया जाएगा। इसके तहत जो है 2 साल में भारत के 5 से 7 शहरों को डीकार्बोनाइज्ड किया जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दोबारा देखिएगा। विश्व आर्थिक मंच तथा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स ने सस्टेनेबल सिटीज इंडिया प्रोग्राम को शुरू किया है और इसके तहत जो है 2 साल में भारत के 5 से 7 शहरों को डीकार्बोनाइज्ड किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है मध्य प्रदेश में भारतीय रेलवे का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र लॉन्च किया गया है और इसकी क्षमता कितना है? तो 1.7 मेगावाट है। इसे दोबारा देखिएगा। मध्य प्रदेश में जो है भारतीय रेलवे का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र लॉन्च किया गया है और इसकी क्षमता कितना है? तो 1.7 मेगावाट है। नेक्स्ट है भारत में पहली बार जो है ओशियंस 2022 सम्मेलन का आयोजन IIT मद्रास और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी ने किया है। IIT मद्रास और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी ने किया है। यह जो एक वैश्विक शोधकर्ताओं का द्विवार्षिक कार्यक्रम है। यह जो है वैश्विक समुद्री शोधकर्ताओं का एक द्विवार्षिक कार्यक्रम है और इसका उद्देश्य क्या है? समुद्री प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, मौसम अनिश्चितता आदि से निपटने पर विचार विमर्श करना इसका उद्देश्य है। थीम क्या है? तो इंस्पायर इनोवेटिव सस्टेन। क्या है थीम? इंस्पायर इनोवेटिव सस्टेन इसका थीम है। शिक्षा मंत्रालय ने जो है राष्ट्रीय उच्च स्तर शिक्षा अभियान योजना की अवधि को जो है 2026 तक बढ़ा दिया है और इसका शुरुआत 2013 में की गई थी और इसका उद्देश्य क्या है? तो उच्च शिक्षण संस्थाओं का वित्त पोषण करना इसका उद्देश्य है। भारतीय रेलवे द्वारा उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना के तहत जो है T49 सुरंग का निर्माण किया जा रहा है, जो भारत की सबसे लंबी सुरंग होगी और इस सुरंग की लंबाई कितना है? तो 12.758 किलोमीटर इस सुरंग की लंबाई होगा। दोबारा देखिएगा। भारतीय रेलवे द्वारा जो है उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना के तहत जो है T49 सुरंग का निर्माण किया जा रहा है, जो भारत की सबसे लंबी सुरंग होगी और इसकी लंबाई कितना होगा? तो 12.758 किलोमीटर इसकी लंबाई होगा। नेक्स्ट पॉइंट है राज्य संस्कृति और संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बीकानेर राजस्थान में भारत की सबसे बड़ी छात्र कैरियर काउंसलिंग परामर्श 2022 का आयोजन किया है। दोबारा देखिएगा।
राज्य संस्कृति और संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने जो है कहाँ पर, बीकानेर राजस्थान में भारत की सबसे बड़े छात्र कैरियर काउंसिल परामर्श 2022 का आयोजन किया है और इस कार्यक्रम में 1 लाख से अधिक छात्रों ने भाग लिया है और इसमें छात्रों तथा शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आपके आयोजित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि दिल्ली पुलिस जो है स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस की शुरुआत करने वाला देश का पहला पुलिस बन गया है। इसके तहत भारी भरकम शस्त्र लाइसेंस बुकलेट की जगह पर अब जो है एक स्मार्ट कार्ड आपके पास रखना होगा। इसके लिए शस्त्र ऐप लॉन्च किया गया, इसके लिए जो है एक शस्त्र ऐप को लॉन्च किया गया। इसे दोबारा देखिएगा, दिल्ली पुलिस स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस की शुरुआत करने वाला जो है देश का पहला पुलिस बन गया है। इसके तहत जो है भारी भरकम शस्त्र लाइसेंस बुकलेट की जगह अब जो है स्मार्ट कार्ड अपने पास रखना होगा। ठीक है, जिसके पास भी आपका गन होगा सरकारी, तो उसे अब क्या दिया जाएगा, एक स्मार्ट कार्ड दिया जाएगा। इसके लिए शस्त्र ऐप को भी लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है राजस्थान में चंबल रिवर फ्रंट पर, नेक्स्ट पॉइंट है राजस्थान में जो है चंबल रिवर फ्रंट पर दुनिया की सबसे बड़ी घंटी का निर्माण किया जा रहा है। इस घंटी का वजन कितना है, तो 82,000 किलोग्राम इस घंटी का वजन होगा। केंद्र सरकार ने जो है प्रौद्योगिकी अधिनियम, केंद्र सरकार है उसने प्रौद्योगिकी अधिनियम को धारा 69A के तहत देश की सुरक्षा पर खतरा उत्पन्न करने वाले 54 चीनी ऐप को बैन कर दिया है। इससे पूर्व 2020 में जो है 270 चीनी ऐप को बैन किया गया था। देखिए चीनी ऐप तो बैन हो ही रहे हैं, खासकर जो आपके PUBG शायद बैन हो चुका है, एक है फ्री फायर, इसमें भी बच्चे बहुत ज़्यादा बर्बाद हो रहे हैं, तो इसे भी सरकार को बंद कर देना चाहिए। ये फालतू ऐप है, ये सब जहाँ तक बच्चे का भविष्य निर्माण नहीं, बच्चे का भविष्य को जो है बेड़ा गर्क कर रहा है। नेक्स्ट है केंद्रीय बंदरगाह जहाज रानी और राजमार्ग मंत्रालय ने जो है विशाखापट्टनम में जो है ड्रेजिंग संग्रहालय की स्थापना की है। दोबारा देखिएगा, केंद्रीय बंदरगाह जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय ने जो है कहाँ पर, विशाखापट्टनम में जो है ड्रेजिंग संग्रहालय की स्थापना की है। इसमें विभिन्न प्रकार के ड्रेजिंग के ऐतिहासिक मॉडल प्रस्तुत किए गए हैं। ड्रेजिंग जल निकायों से मलबा निकालने की एक तकनीक है। नेक्स्ट है वेदांता लिमिटेड की तेल और गैस उत्पादन कंपनी केएन ने राजस्थान के बाड़मेर में तेल भंडार की खोज की है, जिसे दुर्गा नाम दिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, BBI मार्क कीजिएगा इसे। वेदांता लिमिटेड की तेल और गैस उत्पादक कंपनी है, उसका नाम क्या है, केएन ने राजस्थान के बाड़मेर में जो है तेल भंडार की खोज की है और जिसका नाम क्या रखा गया उस तेल भंडार का, तो दुर्गा नाम रखा गया है, पवित्र नाम है। नेक्स्ट है भारतीय कंपनी वेदांता ने भारत में सेमीकंडक्टर के निर्माण के लिए जो है दुनिया के सबसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माता कंपनी फॉक्सकॉन ताइवान की कंपनी है के साथ में समझौता किया है। यह भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देगा। जो ताइवान है ये बहुत बड़ा मैन्युफैक्चर है, जो ताइवान है दुनिया का बहुत बड़ा निर्माणकर्ता देश है, किसका, सेमीकंडक्टर का। तो ताइवान की एक कंपनी है फॉक्सकॉन के साथ में जो है भारत की जो कंपनी है वेदांता, उसने समझौता किया है भारत में सेमीकंडक्टर्स के निर्माण के लिए। यह भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देगा। नेक्स्ट है इंस्टाग्राम ने वैश्विक स्तर पर जो है टेक ए ब्रेक फीचर को लॉन्च किया है। इसके तहत सोशल मीडिया की लत को छुड़वाने में लोगों की सहायता की जाएगी। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ सरकार ने जो है राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की शुरुआत की है। इसके तहत भूमिहीन किसानों को 6,000 रुपया प्रति वर्ष 2 किस्तों में प्रदान किया जाएगा। 6,000 रुपया जो है प्रति वर्ष 2 किस्तों में आपके प्रदान किया जाएगा। दोबारा देखिएगा, छत्तीसगढ़ सरकार ने राजीव गांधी
ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की शुरुआत की है और इसके तहत भूमिहीन किसानों को 6,000 रुपया प्रति 2 किस्तों में प्रदान किया जाएगा। 22 फरवरी 2022 को जो है केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा विज्ञान सर्वत्र पूजते कार्यक्रम का आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया है और इसका उद्घाटन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वर्चुअली माध्यम से किया है और इसका उद्देश्य क्या है, छात्रों को विज्ञान की ओर आकर्षित करना इसका उद्देश्य है। दोबारा देखिएगा, यहाँ पर हल्ला शुरू हो गया है। 22 फरवरी 2022 को जो है केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जो है विज्ञान सर्वत्र पूजते कार्यक्रम का आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया है और इसका उद्घाटन जो है भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा जो है वर्चुअली रूप से किया गया था और इसका उद्देश्य क्या है, तो छात्रों को विज्ञान की ओर आकर्षित करना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है मणिपुर राज्य को पहली बार मालगाड़ी से जोड़ा गया है। पहली मालगाड़ी मणिपुर के रानी गेंडलुनु स्टेशन पर पहुंची है। पहली जो रेलगाड़ी है मणिपुर के रानी गेंडलुनु स्टेशन पर पहुंची है। भारतीय सेना ने हिमाचल प्रदेश के महू में अपनी तरह का पहला हैकथॉन सैन्य रणक्षेत्रम का आयोजन किया है और इस कार्यक्रम में जो है प्रतिभागियों के प्रशिक्षण के लिए विशेषज्ञों का सत्र आयोजित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विष्णु शर्मा द्वारा रचित एक बुक है पंचतंत्र पर पहला रंगीन स्मृति सिक्का जारी किया गया है। तो विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र है, इस पर पहला रंगीन स्मृति सिक्का किसके द्वारा जारी किया गया है, तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा जारी किया गया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने जो है बेहतर नागरिक सेवा के लिए एपी सेवा पोर्टल 30 को लॉन्च किया है। इसके माध्यम से दूर दराज क्षेत्रों में रहने वाले जो नागरिक हैं उनको सरकारी सेवाओं का लाभ घर बैठे मिल सकता है। नेक्स्ट है संस्कृति मंत्रालय ने जो है आत्मनिर्भर भारत डिजिटल केंद्र के विकास के लिए एसबीआई के साथ में समझौता किया है और इसका उद्देश्य क्या है, तो भारतीय ऐतिहासिक धरोहरों को बढ़ावा देना तथा जीआई उत्पादों को प्रोत्साहित दिलाना इसका उद्देश्य है। दोबारा देखिएगा, संस्कृति जो मंत्रालय है उसने आत्मनिर्भर भारत डिजाइन केंद्र के विकास के लिए एसबीआई के साथ में समझौता किया है और इसका उद्देश्य क्या है, तो भारतीय ऐतिहासिक धरोहरों को बढ़ावा देना तथा जीआई उत्पादों को प्रसिद्धि दिलाना इसका उद्देश्य है। हरियाणा के कैबिनेट ने जो है धर्मांतरण विरोधी विधेयक को मंजूरी दे दी है और इस बिल के जरिए राज्य में धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने का प्रस्ताव दिया गया है। मन्नार की खाड़ी में जो है मन्नार की खाड़ी तथा पाक की खाड़ी में जैव विविधता के संरक्षण हेतु तमिलनाडु सरकार ने जो है नागपट्टनम में जो है मरीन एलिट फोर्स का गठन किया है। इसके तहत संकटग्रस्त प्रजातियों की जो संकटग्रस्त आपकी प्रजाति हैं उनकी रक्षा की जाएगी। दोबारा देखिएगा, मन्नार की खाड़ी तथा पाक की खाड़ी में जैव विविधता के संरक्षण हेतु तमिलनाडु सरकार ने जो है नागपट्टनम में मरीन एलिट फोर्स का गठन किया है और इसके तहत संकटग्रस्त प्रजातियों की रक्षा की जाएगी। गोवा में जो है देश का पहला अल्कोहल या शराब म्यूजियम बनाया गया है। अल्कोहल गोवा की संस्कृति को प्रदर्शित करता है। 500 साल पुरानी अल्कोहल फेनी का स्वाद पर्यटकों को आकर्षित करता है। नोट कीजिएगा, 500 साल पुरानी जो अल्कोहल फेनी का स्वाद जो है पर्यटक को अपनी ओर आकर्षित करता है। नेक्स्ट पॉइंट है नई दिल्ली के तीन मूर्ति भवन में जो है प्रधानमंत्री संग्रहालय का निर्माण किया गया है और इस संग्रहालय में सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों के जीवन को प्रदर्शित किया गया है। फिनटेक ओपन समिट के बारे में समझिए। 7 से 28 फरवरी तक जो है नीति आयोग द्वारा आयोजित किया कार्यक्रम है फिनटेक ओपन समिट। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था और इसका उद्देश्य क्या है, तो फिनटेक कंपनी द्वारा इनसे जुड़े उद्योगों को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। पर्वतमाला योजना के बारे में समझिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है भारत के पहाड़ी क्षेत्रों के लिए जो है इस योजना की शुरुआत की है। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पूर्वोत्तर राज्यों के लिए जो है पर्वतमाला जो योजना है इसकी शुरुआत की गई है और इसका उद्देश्य क्या है, तो इन क्षेत्रों में स्थानीय रेलवे, केबल, रोपवे आदि का विस्तार करना पर्वतमाला योजना का उद्देश्य है।
केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश के 3 स्थान के नाम बदलने की मंजूरी दे दी है। तो कौन कौन से स्थान को नाम बदला गया है? होशंगाबाद को अब बोला जाएगा नर्मदापुरम के नाम से, जो होशंगाबाद पहले था अब बोला जाएगा नर्मदापुरम बोला जाएगा। बाबई को बोला जाएगा माखन नगर, जो बाबई है उसे बोला जाएगा माखन नगर। शिवपुरी को कुंडेश्वर धाम बोला जाएगा, जो शिवपुरी है इसे अब कुंडेश्वर धाम बोला जाएगा। नेक्स्ट है भारत प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, भारत प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021। भारत प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 के बारे में समझिए। सबसे ज़्यादा मीडिया को निशाना बनाने वाले राज्यों की सूची में प्रथम स्थान पर कौन है? तो जम्मू कश्मीर है। दोबारा देखिएगा, भारत प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 के बारे में समझना है। तो सबसे ज़्यादा मीडिया को निशाना बनाने वाले राज्यों की सूची में प्रथम स्थान पर कौन है? तो जम्मू कश्मीर है। मुंबई में भारत की पहली जल टैक्सी सेवा की शुरुआत की गई है। यह जो है नवी मुंबई को दक्षिण मुंबई और बेलापुर से जोड़ेगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मुंबई में जो है, नोट कीजिएगा, मुंबई में जो है भारत की पहली जल टैक्सी सेवा की शुरुआत की गई है और यह जो है नवी मुंबई को दक्षिण मुंबई और बेलापुर से जोड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट है हिमाचल प्रदेश के मंडी में, हिमाचल प्रदेश के मंडी डिस्ट्रिक्ट में राज्य का पहला जैव विविधता पार्क खोला गया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो संकटापन्न पादपों की रक्षा करना इसका उद्देश्य है। इसे नोट कीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में जो है राज्य का पहला जैव विविधता पार्क खोला गया है और इसका उद्देश्य क्या है? तो संकटग्रस्त पादपों की रक्षा करना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है उड़ीसा ने मैंग्रोव की प्रजाति के लिए एक जीन बैंक नर्सरी खोलने की घोषणा की है और इसका उद्देश्य क्या है? मैंग्रोव वनों का संरक्षण करना इसका उद्देश्य है। इसे दोबारा देखिएगा, उड़ीसा ने जो है मैंग्रोव की प्रजातियों के लिए एक जीन बैंक नर्सरी खोलने की घोषणा की है और इसका उद्देश्य क्या है? तो मैंग्रोव वनों का संरक्षण करना इसका उद्देश्य है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग शहर में देश का दूसरा सबसे ऊंचा पहला लद्दाख में तिरंगा फहराया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग शहर में जो है देश का दूसरा सबसे ऊंचा पहला कहाँ पर? लद्दाख में तिरंगा फहराया गया है। दूसरा कहाँ पर फहराया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश है उसके तवांग शहर में फहराया गया है देश का दूसरा सबसे ऊंचा तिरंगा। यह तिरंगा जो है 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है तथा झंडे की लंबाई कितना है? तो 104 फीट झंडे की लंबाई है और ये झंडा जो है तवांग के नंगपा नटमे बुद्धा पार्क में फहराया गया है। दोबारा देखिएगा, ये जो झंडा है तवांग के नंगपा नटमे बुद्ध पार्क में फहराया गया है। बुद्धा ने बुद्ध पार्क में फहराया गया है। जो झंडा है कहाँ पर फहराया गया है? तवांग के नंगपा नटमे बुद्ध पार्क में फहराया गया है। आपको इतना ही सिर्फ याद रखना है कि जो देश का दूसरा सबसे ऊंचा तिरंगा किस स्टेट में फहराया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश में फहराया गया और कहाँ पर? तो तवांग शहर में फहराया गया और पहला कहाँ पर? लद्दाख में फहराया गया था। उसके बाद है जनवरी का, देखिए तेलंगाना के हैदराबाद में जो है भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है और इस संग्रहालय में भारत के 35 विभिन्न चट्टानों को प्रदर्शित किया गया है। इसकी आयु जो है 3 से 3 बिलियन वर्ष से 55 मिलियन वर्ष तक है। नेक्स्ट है चुनाव आयोग ने जो है लोकसभा तथा विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए खर्च की सीमा बढ़ाने का निर्णय लिया है। तो कितना कर दिया इसे देख लीजिए ध्यान से आप, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। चुनाव आयोग ने लोकसभा तथा विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए खर्च की सीमा कितना कर दिया है? तो बड़े लोकसभा क्षेत्र के लिए 70 लाख कर दिया है। बड़े लोकसभा क्षेत्र के लिए पहले 70 लाख था, अब उसे कितना कर दिया है? उसे अब 95 लाख कर दिया है। आपको याद होगा जब बिहार से कन्हैया कुमार लीडर है, आपसे भी लोग को पता भी होगा, उनके द्वारा 70 लाख चंदा लिया गया था। ठीक है, तो अब कितना कर दिया गया है? अब वो 95 लाख तक चंदा ले सकते हैं। अब तो कांग्रेस पार्टी में चले गए हैं कन्हैया कुमार। नेक्स्ट है छोटे लोकसभा क्षेत्र के लिए कितना खर्च करना होगा? तो पहले 54 लाख तक खर्च कर सकते थे छोटे लोकसभा में, अब जो है 75 लाख तक खर्च किया जाएगा। बड़े विधानसभा के लिए पहले कितना खर्च करना होता था? मैक्सिमम लिमिट था 28 लाख, अब 40 लाख तक खर्च किया जा सकता है। छोटे विधानसभा के लिए पहले 20 लाख था, अब उसे 28 लाख कर दिया गया है। भारतीय मूल की ब्रिटिश सेना की एक अधिकारी
हरप्रीत सिंह चंडी दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतवंशी महिला हैं। उन्होंने जो है पैदल चलकर 2 साल में इस अभियान को पूरा किया है। उन्हें पोलर प्रीत के नाम से भी जाना जाता है। उन्हें जो है पोलर प्रीत के नाम से भी जाना जाता है, हरप्रीत सिंह चंडी को। रेल मंत्रालय ने गुजरात के केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रख दिया है? तो एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया है। क्या कर दिया है? एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया है। दोबारा देखिएगा, रेल मंत्रालय ने जो है गुजरात के केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदल के जो है एकता नगर रेलवे स्टेशन करने की घोषणा की है। नेक्स्ट है मिशन अमानत। मिशन अमानत किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा जो है मिशन अमानत को शुरू किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है? यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करना तथा रेलवे की वेबसाइट पर उसकी जानकारी उपलब्ध कराना मिशन अमानत का उद्देश्य है। 24वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का आयोजन हैदराबाद तेलंगाना में किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछा जाएगा कि 24वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो हैदराबाद तेलंगाना में हुआ है। और इस दौरान जो है डिजिटल परिवर्तन के क्षेत्र में 6 श्रेणियों में पुरस्कार इस दौरान जो है डिजिटल परिवर्तन के क्षेत्र में 6 श्रेणियों में पुरस्कार भी आपके प्रदान किए गए हैं। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है पुडुचेरी में MSME प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है पुडुचेरी में MSME प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन किया है। और इस केंद्र से लगभग जो है 2000 MSME को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही 20,000 युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करेगा। और 12 से 16 जनवरी तक जो है पुडुचेरी में राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया है। भारत का पहला कोयला से मेथनॉल बनाने वाला संयंत्र कहाँ पर है? तो हैदराबाद में स्थापित किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भारत का पहला कोयला से मेथनॉल बनाने वाला संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो हैदराबाद में स्थापित किया गया है। और इसका निर्माण जो है भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड द्वारा किया गया है। और इसकी क्षमता कितना है? तो 0.25 टन। ऐसे नोट कीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका जो निर्माण है किसके द्वारा किया गया है? तो भेल के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? भेल के द्वारा किया गया है। भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड के द्वारा किया गया है। भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है नई दिल्ली में जो है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट द्वारा कला कुंभ का आयोजन किया गया है। नई दिल्ली में नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट द्वारा कला कुंभ का आयोजन किया गया है। इसके तहत भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल वीरों की कहानियों को 750 मीटर लंबे स्क्रॉल पर चित्रित किया गया है। सो दोबारा देखिएगा, नई दिल्ली में जो है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट द्वारा कला कुंभ का आयोजन किया गया है। इसके तहत भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल वीरों की कहानियों को जो है 750 मीटर लंबे स्क्रॉल पर चित्रित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि केंद्र सरकार ने जो है 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। कब? 16 जनवरी को जो है राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। वर्तमान में भारत में लगभग 60,000 स्टार्टअप कंपनियां हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर जो है इंडिया गेट पर उनकी होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया गया है। यह जो है प्रतिमा 28 फीट ऊंचा है। यह प्रतिमा जो है 28 फीट आपके ऊंचा है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसे दोबारा देखिएगा, ये पूछा जा सकता है कि 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर जो है इंडिया गेट, कहाँ पर? इंडिया गेट पर जो है उनकी होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया गया है। यह जो प्रतिमा है कितने फीट ऊंचा है? तो 28 फीट ऊंची प्रतिमा है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत सरकार ने अमर जवान ज्योति को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की ज्योति के साथ मिलाने का निर्णय लिया है। दोबारा देखिएगा, भारत सरकार ने जो है अमर जवान ज्योति को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की ज्योति के साथ मिलाने का निर्णय लिया है। अमर जवान ज्योति का निर्माण जो है 1971 के भारत पाक युद्ध में शहीद सैनिकों की याद में 1972 में किया गया था। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का निर्माण जो है 2019 में किया गया है।
जिसमें 1947 से 2020 तक के शहीद सैनिकों का नाम आपके दर्ज किया गया है। हिमाचल प्रदेश भारत का पहला धूम्रपान मुक्त राज्य बन गया है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हिमाचल प्रदेश जो है भारत का पहला धूम्रपान मुक्त राज्य बन गया है। हिमाचल प्रदेश गृहिणी सुविधा योजना के तहत जो है 100% एलपीजी कनेक्शन प्राप्त करने वाला भी भारत का पहला राज्य कौन है? तो हिमाचल प्रदेश ही है। कौन है? हिमाचल प्रदेश ही है। हिमाचल प्रदेश गृहिणी सुविधा योजना के तहत जो है 100% एलपीजी कनेक्शन, याद रखिएगा, 100% एलपीजी कनेक्शन प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो हिमाचल प्रदेश है। केंद्र सरकार ने जो है 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया है। तो आपसे पूछा जाएगा कि पराक्रम दिवस कब मनाया जाएगा? तो 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर इस वर्ष सुभाष चंद्र बोस का 125वां जन्मदिवस मनाया गया है 2022 में। पश्चिम बंगाल ने इसे देश नायक दिवस के रूप में मनाया। पश्चिम बंगाल ने जो है इसे देश नायक दिवस के रूप में मनाया है पराक्रम दिवस को। नेक्स्ट है गणतंत्र दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार ने जो है बेटरिंग रिट्रीट समारोह से अवॉइड विद मी धुन को हटाकर जो है ए मेरे वतन के लोगों धुन को शामिल किया है। ए मेरे वतन के लोगों भारत चीन युद्ध के दौरान जो है कवि प्रदीप द्वारा लिखा गया है, जिसे पहली बार 1963 में लता मंगेशकर ने गाया। वेरी इंपॉर्टेंट है। लिखा गया था भारत और जब चीन का युद्ध चल रहा था उस समय लिखा गया था, लेकिन पहली बार जो है 1963 में लता मंगेशकर के द्वारा इसे गाया गया था। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में जो है भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी की शुरुआत की गई है और इसका उद्देश्य क्या है? 2024 के पैरा ओलंपिक में भारत के प्रदर्शन को बेहतर करना इसका उद्देश्य है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे नोट कीजिएगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय ने केरल में भारत के पहले ग्राफीन इनोवेशन सेंटर की स्थापना की मंजूरी दी है। यह टाटा स्टील लिमिटेड के सहयोग से स्थापित किया जाएगा। दोबारा देखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय ने जो है केरल में, कहाँ पर? केरल में भारत के पहले ग्राफीन इनोवेटर सेंटर की स्थापना की मंजूरी दी है। यह टाटा स्टील लिमिटेड के सहयोग से स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है हरियाणा के गुरुग्राम में जो है भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का निर्माण किया गया है। इसे नेशनल हाईवे फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल द्वारा तैयार किया गया है। इसमें 100 चार्जिंग पॉइंट लगे हैं जो एक दिन में 576 गाड़ियों को चार्ज कर सकते हैं। तो इसमें आपको केवल इतना ही याद रखना है कि हरियाणा के गुरुग्राम में जो है भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का निर्माण किया गया है। बाकी पॉइंट अगर नहीं भी याद रखिएगा चलेगा, लेकिन ये याद रख सकते हैं कि इसे नेशनल हाईवे फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल द्वारा तैयार किया गया है। पूछा जा सकता है, नेशनल हाईवे फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल के द्वारा इसे तैयार किया गया है। नेक्स्ट है कि भारत ने इजराइल के सहयोग से जो है 12 राज्यों के 150 गाँवों को उत्कृष्ट गाँव में बदलने का फैसला किया है। इजराइल भारत के 12 राज्यों में जो है 29 उत्कृष्टता केंद्र भी आपके स्थापित कर चुकी है। इजराइल जो है भारत के 12 राज्यों में 29 उत्कृष्टता केंद्र भी आपके स्थापित कर चुकी है। इसके माध्यम से किसानों को जो है कृषि क्षेत्र में नवीन तकनीक को अपनाने में मदद मिलेगी। इस पॉइंट को दोबारा देखिएगा, भारत ने इजराइल के सहयोग से जो है 12 राज्यों के 150 गाँवों को उत्कृष्ट गाँव में बदलने का फैसला किया है। इजराइल भारत के 12 राज्यों में जो है 29 उत्कृष्टता केंद्र भी स्थापित कर चुकी है। इसके माध्यम से किसानों को कृषि क्षेत्र में नवीन तकनीक को अपनाने में मदद मिलेगी। हरियाणा और हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो है हरियाणा के यमुना नगर में जो है आदि वद्री बांध के निर्माण हेतु समझौता किया है। इस बांध के जरिए जो है सरस्वती नदी का जीर्णोद्धार किया जाएगा। बांध को हिमाचल प्रदेश की सोम नदी से पानी मिलेगा जो यमुना में जाकर गिरती है। जो सोम नदी है कहाँ गिरती है? यमुना में जाकर गिरती है। तो सोम नदी से आपके पानी लिया जाएगा। नेक्स्ट है प्राजक्ता कोली भारत की पहली संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम युवा जलवायु चैंपियन बनी है। प्राजक्ता कोली भारत की पहली संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम युवा जलवायु चैंपियन बनी है। उन्होंने यूट्यूब, इंस्टाग्राम
आदि के माध्यम से महिला अधिकार, शिक्षा आदि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जिला सुशासन सूचकांक के बारे में समझिए। जम्मू कश्मीर के 20 जिले के लिए जारी, भारत में पहली बार जारी। केंद्रीय गृह मंत्रालय अमित शाह के द्वारा इसे जारी किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा जो इसे जारी किया गया है। तो देख लीजिए, जिला सुशासन सूचकांक में जो है प्रथम स्थान किसे मिला है, तो जम्मू कश्मीर को मिला है और दूसरा स्थान आपको डोडा को मिला है। दूसरा स्थान आपको डोडा को दिया गया है। आपको ध्यान रखना है कि जम्मू कश्मीर के 20 जिले के लिए जो सूचकांक जारी किया गया था उसमें पहला स्थान जम्मू को मिला है और दूसरा स्थान आपको डोडा को दिया गया है। किसके द्वारा जारी किया गया है, तो गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा जारी किया गया है। 15 जनवरी 2022 को जो है थल सेना दिवस के अवसर पर खादी से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज राजस्थान के जैसलमेर में प्रदर्शित किया गया है। इस ध्वज की लंबाई कितना है, तो 225 फीट तथा चौड़ाई 150 फीट है। इसे दोबारा देखिएगा। 15 जनवरी 2022 को जो है थल सेना दिवस के अवसर पर जो है खादी से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज राजस्थान के जैसलमेर में प्रदर्शित किया जाएगा। इस ध्वज की लंबाई कितना है, तो 225 फीट तथा चौड़ाई 150 फीट है इस ध्वज की। नेक्स्ट पॉइंट है कि केरल ने भारत का पहला राज्य स्तरीय बर्ड एटलस जारी किया है। इस एटलस में 361 पक्षियों की प्रजाति शामिल है। पूर्वोत्तर राज्यों की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने जो है नई दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हीकल्स अभियान की शुरुआत की है। इसके तहत जो है 75 बाइकर्स 6 समूहों में बंटकर पूर्वोत्तर क्षेत्र में लगभग 2000 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। इसे दोबारा देखिएगा। पूर्वोत्तर राज्यों की संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु जो है संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने नई दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील्स अभियान की शुरुआत की है। इसके तहत जो है 75 बाइकर्स जो हैं 6 समूहों में बंटकर पूर्वोत्तर क्षेत्र में लगभग 2000 किलोमीटर दूरी तय करेंगे। एक तरीके से जागरूकता फैलाएंगे। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम में देश का पहला हेली हब स्थापित करने की घोषणा की है। गुरुग्राम में देश का पहला हेली हब स्थापित करने की घोषणा हरियाणा सरकार के द्वारा किया गया है। इस हब में जो है हेलीकॉप्टर को एक ही स्थान पर सारी सुविधाएं उपलब्ध होगी। कोचिंग केरल में जो है बैटरी चालित नौकाओं के लॉन्च होने के बाद यह जो है जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बना है। इस परियोजना का निर्माण जो है मुजरिस रखा गया है। जो परियोजना है इसका नाम क्या रखा गया है, मुजरिस इसका नाम रखा गया है। दोबारा देखिएगा, कोचिंग केरल में बैटरी चालित नौकाओं के लॉन्च होने के बाद जो है यह जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बना है। इस परियोजना का नाम जो है मुजरिस रखा गया है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है 26 दिसंबर को जो है वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। यह दिवस जो है गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्रों को श्रद्धांजलि देने हेतु मनाया गया है। खादी और ग्राम उद्योग आयोग ने गाजियाबाद में भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन को लॉन्च किया है। इस वैन में शहद का प्रसंस्करण कर उसकी गुणवत्ता की भी आपकी जांच की जाएगी। दोबारा देखिएगा, खादी और ग्राम उद्योग आयोग ने जो है गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन लॉन्च किया है। इस वैन में शहद का प्रसंस्करण कर उसकी गुणवत्ता की भी जाँच की जाएगी। जेरी हेमलेट को जम्मू कश्मीर का पहला दूध गांव घोषित किया गया है। जम्मू कश्मीर का पहला दूध गांव कौन है, तो जेरी हेमलेट है। ICMR ने ओमिक्रॉन का पता लगाने के लिए भारत निर्मित पहला परीक्षण किट ओमिश्योर को मंजूरी दी है। किट का निर्माण जो है टाटा मेडिकल एंड डायग्नोस्टिक्स द्वारा किया गया है। किसके द्वारा, टाटा मेडिकल एंड डायग्नोस्टिक्स के द्वारा किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है, दोबारा देखिएगा। ICMR ने ओमिक्रॉन का पता लगाने के लिए भारत निर्मित पहला परीक्षण किट ओमिश्योर को मंजूरी दी है और इस किट का निर्माण किसके द्वारा किया गया है, टाटा मेडिकल एंड डायग्नोस्टिक्स के द्वारा किया गया है। केरल उच्च न्यायालय
भारत का पहला पेपरलेस न्यायालय बन गया है। जो केरल उच्च न्यायालय है, भारत का पहला पेपरलेस न्यायालय बन गया है, जिसके तहत अदालतों को स्मार्ट कोर्ट में बदला जाएगा। उड़ीसा का गंजम जिला भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया गया है। निर्भया कढ़ी अभियान के तहत जो है गंजम जिला ने बाल विवाह रोकने की उपलब्धि हासिल की है। इसे दोबारा देखिएगा। उड़ीसा का गंजम जिला जो है भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया गया है। निर्भया कढ़ी अभियान के तहत जो है गंजम जिला ने बाल विवाह रोकने की उपलब्धि हासिल की है। मध्य प्रदेश के जबलपुर के लम्हेटा में भारत का पहला भूवैज्ञानिक उद्यान का निर्माण किया जाएगा। इम्पोर्टेंट है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में जो है जबलपुर के लम्हेटा में, मध्य प्रदेश के जबलपुर के लम्हेटा में भारत का पहला जो है भूवैज्ञानिक उद्यान का निर्माण किया जाएगा। इस पार्क के निर्माण से जो है भूवैज्ञानिक विरासत के संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट है मानाबाड़ी कार्यक्रम तेलंगाना सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। मानाबाड़ी कार्यक्रम, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है इसके तहत स्कूलों में बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाएगा ताकि शिक्षा की गुणवत्ता में आपकी वृद्धि हो। वीर गाथा प्रोजेक्ट भारत सरकार द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत शुरू किया गया। वीर गाथा प्रोजेक्ट, इसका उद्देश्य क्या है? तो स्कूली बच्चों को भारत के वीरों की कहानियों से अवगत कराना इसका उद्देश्य है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जो है NEAT 30 नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी लॉन्च किया गया है। इसके तहत जो है छात्रों में शिक्षा के क्षेत्र में विकसित सर्वोत्तम तकनीकी समाधानों के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा और इससे युवाओं को सीखने और सोचने की क्षमता में आपकी वृद्धि होगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा NEAT 30 के तहत। नेक्स्ट है, गुजरात हाई कोर्ट ने न्याय घड़ी की शुरुआत करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। पेपरलेस होने वाला कौन है? केरल है। जबकि न्याय घड़ी की शुरुआत करने वाला पहला हाई कोर्ट कौन है? गुजरात है। यह जो अदालत है भीतर एक LED डिस्प्ले दीवार होगी जो लंबित मामलों तथा मुकदमे के निपटान यादी को प्रदर्शित करेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है चंडीगढ़ में कल्पना चावला स्पेस साइंस रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो है चंडीगढ़ में कल्पना चावला स्पेस साइंस सेंटर रिसर्च का उद्घाटन किया है और इसका उद्देश्य क्या है? अंतरिक्ष विज्ञान में छात्रों को प्रशिक्षण देना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखने की घोषणा की है। निरामय परियोजना राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा असम में इस परियोजना की शुरुआत की गई है और इसका उद्देश्य क्या है? राज्य में सार्वजनिक डिजिटल स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी को मजबूती से लागू करना इसका उद्देश्य है। ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड 2021 में HDFC बैंक को भारत का सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक नामित किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड 2021 में HDFC बैंक को जो है भारत का सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक नामित किया गया है। 26 जनवरी 2022 को गणतंत्र दिवस परेड में राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली शिवांगी सिंह पहली महिला पायलट बनी है। नोट कीजिएगा, 26 जनवरी 2022 को जो है गणतंत्र दिवस परेड में राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली शिवांगी सिंह पहली महिला पायलट बनी है। केंद्र सरकार ने टाटा समूह को एयर इंडिया का स्वामित्व सौंप दिया है। कितने में? 18,000 करोड़ रुपये में। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के किसान लेवेंडर की खेती को बढ़ावा दे रहे हैं जिसे बैगनी क्रांति कहा जा रहा है। अरोमा मिशन के तहत जो है लेवेंडर के फूलों की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। नोट कीजिएगा, किसके तहत? तो अरोमा मिशन के तहत जो है लेवेंडर के फूलों की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। नेक्स्ट है, पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक के लिए सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता में जो है एक जांच कमेटी का गठन किया गया है। 14 जनवरी को आयुष मंत्रालय द्वारा जो है पहला वैश्विक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। नोट कीजिएगा,
14 जनवरी को जो है आयुष मंत्रालय द्वारा जो है पहला वैश्विक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है, गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री प्रताप सिंह राणे को जो है राज्य की मंत्रिपरिषद में आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। वे 50 वर्ष तक गोवा के विधायक रह चुके थे तथा 11 बार एमएलए बन चुके हैं, 6 बार मुख्यमंत्री भी रहे हैं। कौन? तो प्रताप सिंह राणे। नेक्स्ट है, 7 से 9 जनवरी 2022 को जो है नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का 9वां संस्करण कहाँ पर होता है? तो गुवाहाटी असम में आयोजित किया जाता है। और इसका उद्देश्य क्या होता है? तो उत्तर पूर्वी भारत में पर्यटन तथा निवेश को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य होता है। इस वर्ष इसका थीम क्या है? तो कनेक्टिंग पीपुल सेलिब्रेटिंग लाइफ इसका थीम है। नेक्स्ट है, सीरियम संस्था द्वारा जो है वर्ष 2021 के लिए समय पर प्रदर्शन हेतु विश्व के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को जो है 8वां स्थान प्राप्त हुआ है। इसमें प्रथम स्थान अमेरिका के मियामी हवाई अड्डे को प्राप्त हुआ है। दोबारा देखिएगा, सीरियम संस्था द्वारा वर्ष 2021 के लिए समय पर प्रदर्शन हेतु विश्व के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को जो 8वां स्थान प्राप्त हुआ है। इसमें प्रथम स्थान जो है अमेरिका के मियामी हवाई अड्डे को प्राप्त हुआ है। लेह लद्दाख में जो है भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित फुटबॉल स्टेडियम बनाया गया है। इसकी ऊंचाई कितना है? तो 11,000 फीट इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट है, कोचीन का कुमलंगी गांव जो है अवलकाई पहल के तहत भारत का पहला सैनिटरी नमकीन मुक्त बना है। कोचीन का कुमलंगी गांव जो है अवलकाई पहल के तहत भारत का पहला सैनिटरी नमकीन मुक्त गांव बना है। नेक्स्ट पॉइंट है, संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने महिला स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देने हेतु इंडियाज वुमेन अनसंग हीरोज नामक चित्रात्मक कॉमिक बुक आपके जारी की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने नेपाल सीमा के पास जो है बहराइच जिले के 4 गांवों को राजस्व गांव घोषित किया है। इसके बाद जो है इन गांवों को सभी सरकारी सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है नेपाल सीमा के पास बहराइच जिले के 4 गांवों को राजस्व गांव घोषित किया गया है। इसके तहत इन गांवों को सभी सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। नेक्स्ट है, दक्षिण कोरियाई कंपनी पोस्को ने गुजरात में इस्पात संयंत्र लगाने हेतु भारतीय कंपनी अडानी समूह के साथ में समझौता किया है। दोबारा देखिएगा, दक्षिण कोरियाई कंपनी POSCO ने गुजरात में इस्पात संयंत्र लगाने हेतु भारतीय कंपनी अडानी समूह के साथ में समझौता किया है। समझौते के तहत जो है गुजरात में 37,000 करोड़ का निवेश किया जाएगा। कितना? गुजरात में जो है 37,000 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। दिल्ली पुलिस द्वारा जो है किस्सा खाकी का शीर्षक से पहला पॉडकास्ट जारी किया है। इसके माध्यम से दिल्ली पुलिस अपनी गतिविधियों से जनता को अवगत कराएगी। नेक्स्ट पॉइंट है, गुजरात के सुंदरबन मिनी चिड़ियाघर ने जानवरों को वित्तीय राहत प्रदान करने के उद्देश्य से जो है एडॉप्ट एन एनिमल पहल की शुरुआत की है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गुजरात के सुंदरबन मिनी चिड़ियाघर ने जानवरों को जो है वित्तीय राहत प्रदान करने के उद्देश्य से जो है एडॉप्ट एन एनिमल पहल की शुरुआत की गई है।